चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आ गए। ये रहा 13 में क्या दे रखा है हम लोग के पास सम्स में, तो देखिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ आरजे लिमिटेड वर्क और 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रिलेवेंट फिगर आर एज अंडर। तो देखिए जो प्रॉफिट इसका यहाँ पे होगा वो कितना होगा 12.5%। जो किसका, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो यहाँ पे हम लोग के पास सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा हुआ है। तो इस 4 लाख का यहाँ पे जब कर देंगे 12.5%, तो ये हम लोग के पास कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे 4 लाख का 12.5% किए तो हम लोग के पास आ गया 50,000। तो इसका जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो 50,000, यह पता चल गया। फिर अब हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास मटेरियल दे रखा हुआ है, फिर लेबर दे रखा हुआ है और ओवरहेड। तो यहाँ पर मटेरियल ओवरहेड, इस मटेरियल लेबर ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए सेल पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो हम लोग के पास गिवन नहीं है, तो हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाता है। और प्रॉफिट हम लोग के पास कितना आ गया, तो 50,000। कैसे आया, तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड था उसका परसेंटेज दे रखा हो, तो उससे हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब देखिए समझ क्या बोला, the new sales manager who had joined the company recently estimated for the next year a profit about 23% of capital employed। तो ये जो 4 लाख का हम लोग के पास कैपिटल गिवन है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 23% ये बोल रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है। तो 23% अगर होगा मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 92,000 का। तो ये बोला कि 92,000 का प्रॉफिट हम लोग के पास हो जाएगा। अब देखिए प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइडेड बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पे वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब जो सेल का क्वांटिटी है वो हम लोग को यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। कितना परसेंट से, तो 10% से हम लोग को क्वांटिटी इंक्रीज करना है। और सम्स में तो हम लोग के पास क्वांटिटी नहीं दे रखा हुआ है, तो जो सेल है उसका ही हम लोग क्या कर देंगे 10% इंक्रीज कर देंगे। देखिए मान के रखो कि 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे सेल होता, तो हम लोग के पास जो क्वांटिटी होता है कितना होता है, यहाँ पे 5 लाख हम लोग के पास सेल का प्राइस है, और 1 रुपया यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से सेल होता, तो यहाँ पे 1 लाख हम लोग के पास क्या हो जाता, क्वांटिटी हो जाता ना। अब इस क्वांटिटी 1 लाख को 10% से हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हम लोग के पास जो 10% से जब हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे 1 लाख और उसमें 10% करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाता है 1,10,000। और यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब से अगर प्राइस हो, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 5,000, तो हम लोग के पास 5,000 मतलब 5 लाख आ जाता। और ये देखिए एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए 5 लाख हम लोग के पास सेल का दे रखा हुआ है ना, और मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो क्वांटिटी है वो कितना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वांटिटी भी हम लोग के पास 5 लाख है। ठीक है, ये अमाउंट में दे रखा था, ये क्वांटिटी में। तो अगर पर यूनिट का यहाँ पे जो सेल प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ₹1 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब देखिए क्वांटिटी जो हम लोग के पास हो गया वो कितना हो गया 5 लाख, और 5 लाख में अगर हम लोग प्राइस जो दे रखा था 1, तो उससे हम लोग के पास 5 लाख यहाँ पे आ गया। अब क्वांटिटी जो हम लोग के पास 5 लाख है, क्वांटिटी है 5 लाख ना, अगर उसमें 10% हम लोग इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे 10% इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग के पास जो क्वांटिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5,50,000। कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, 5 लाख प्लस कर देंगे अगर 10%, तो हम लोग के पास कितना हो जाता है 5,50,000 हो जा रहा है ना। और प्राइस तो सेम ही रहेगा, जो 1 था पहले, ये अभी भी 1 ही, तो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5.5 लाख हो जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को। तो ये जो 5.5 लाख हो गया वो हम लोग का क्या हो गया, तो सेल का जितना इंक्रीज होना था वही हो गया ना। मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ कि जब हम लोग के पास क्वांटिटी यहाँ पे पता नहीं है और बोला कि वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब जो सेल होगा उसे हम लोग 10% से बढ़ाएंगे। ये चीज़ आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि सबसे पहले जो वॉल्यूम था उसमें इंक्रीज किया, फिर साइमल्टेनियसली वॉल्यूम में इंक्रीज करते ही देर इज इंक्रीज इन सेल प्राइस बाय 4%। तो पहले सेल में वॉल्यूम में इंक्रीज किया, तो जहां पे 5 लाख है उसमें 10% हम लोग ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है या इसका जो प्राइस था उसमें भी यहाँ पे 4% से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ प्राइस में भी हम लोग क्या कर देंगे 4% से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर समझना चाहोगे तो जो पहले प्राइस था 1 रुपीज़ था, ये हो जाएगा 1.04 रुपीज़, ये प्राइस पे अभी हो जाएगा। ठीक है, अगर 4% से इंक्रीज करेंगे तो। फिर क्या बोला, एंड एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट बाय 2%। तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, और जो हम लोग के पास फिक्स्ड वाला होगा पार्ट, उसमें हम लोग का जो भी कॉस्ट है उसका 2% क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग के पास सबसे बोला। और उसके बाद हम लोग के पास रिक्वायरमेंट क्या बोला कि फाइंड आउट द कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो हम लोग के पास कॉस्ट और प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर का वो निकालना है। फिर वेदर द प्रपोजल ऑफ द सेल मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पे जो प्रपोजल है सेल मैनेजर का वो अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, कब हम लोग समझेंगे कि अगर 23% से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस टाइम में अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में आ जाइए, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 13 का। कॉपी में आप लोग आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 13, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग के पास करंट सिचुएशन में है वो कर लिखेंगे, और उसके बाद जो हम लोग के पास प्रपोजल में हो जाएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे करंट जो एग्जिस्टिंग है, और जो हम लोग के पास यहाँ पे प्रपोजल है, वो प्रपोजल के हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखिए सेल हम लोग के पास गिवन है, तो यहाँ पे सेल कितना गिवन है, तो हम लोग के पास जो एग्जिस्टिंग सेल है वो कितना है, तो यहाँ पे 5 लाख का एग्जिस्टिंग सेल हम लोग के पास गिवन है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 5 लाख का। ठीक है,
फिर हम लोग के पास जो वेरिएबल कॉस्ट है तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट चलिए लिख देते हैं। डायरेक्ट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी लिख दें या हम लोग एक एक करके भी लिखना चाहेंगे तो एक एक करके भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग को जैसे भी लिखना है उस तरह से लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग साथ में ही लिख देते हैं तीनों को। वेरिएबल कॉस्ट जिसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास कॉस्ट है वो क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास है डायरेक्ट मटेरियल। फिर जो दूसरा है वो हम लोग के पास लेबर का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। और तीसरा जो हम लोग के पास है यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड दे रखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 250,000, 1 लाख और यहाँ पे 40,000। तो 250,000 फिर यहाँ पे है 1 लाख और यहाँ पे जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो कितना है, तो ये है 40,000 का। इसे अगर टोटल कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट में तो ये कितना आ जाएगा, तो 250,000 प्लस में 1 लाख प्लस कर देंगे 40,000 तो हम लोग के पास आ गया 3,90,000 का। ये क्या आ गया, तो 3,90,000 का हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, तो ये आ गया हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो हम लोग अगर माइनस कर देंगे 5 लाख में से तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग के पास आ गया 1,10,000 का। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिर हम लोग को माइनस क्या करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट वाला पार्ट आ जाएगा ना। अब प्रॉफिट के बारे में हम लोग के पास समझ में क्या बोला कि प्रॉफिट जो लेना है वो लेना है 12.5%, जो कैपिटल एम्प्लॉयड का लेना है। तो यहाँ पे 4 लाख का 12.5%, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख का 12.5%। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लाख का हम लोग अगर कर देंगे 12.5%, तो ये हम लोग के पास जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 50,000। तो क्या यहाँ पे जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट होगा वो तो बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे 1,10,000 में से तो हम लोग के पास जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये पार्ट में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपली हम लोग यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग का दे रखा था वो हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अब प्रपोजल में देखिए क्या होगा, ये चीज़ आप लोग को समझना है। एग्जिस्टिंग में 5 लाख का सेल था, वेरिएबल कॉस्ट था 3,90,000 का, फिर फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग करके आया और प्रॉफिट जो था 4 लाख का 12.5% किया, तो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। अब प्रपोजल में क्या बोला है कि जो सेल प्राइस है, मतलब जो सेल का यहाँ पे वॉल्यूम है, प्राइस यहाँ पे नहीं बोला, कि पहले बोला कि वॉल्यूम जो है वो 10% से इंक्रीज होगा। तो पहले जितना सेल होगा उसको हम लोग 10% से इंक्रीज करेंगे और उसके बाद जो है ये सेल जो प्राइस है उसके बाद यहाँ पे जो है वो 4% से इंक्रीज किया गया सेल प्राइस। जो सेल का प्राइस है वो 4% से इंक्रीज और उससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे 10% से हम लोग को इंक्रीज करना है। तो ये चीज़ देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग के पास 5 लाख है, तो 5 लाख में अगर हम लोग 10% से इंक्रीज करेंगे तो 5 लाख प्लस 10% तो हम लोग के पास कितना गया 5,50,000। अगर वॉल्यूम के हिसाब से चलेंगे तो 5,50,000 हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास सेल। अब इसमें 4% और भी इंक्रीज करना जो प्राइस की वजह से, तो प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 4%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,72,000 का हम लोग को यहाँ पे सेल हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो 5 लाख में पहले 10% ऐड किए और उसके बाद जो हम लोग के पास फिगर हो गया था 5,50,000 उसमें हम लोग 4% यहाँ पे इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट में वॉल्यूम का जो मैं बात कर रहा था, तो देखिए जब यहाँ पे जो सेल्स का क्वांटिटी था वो जब इंक्रीज हो रहा है 10% से, यहाँ पे वॉल्यूम में बोला ना कि सेल का क्वांटिटी जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो उसके प्रपोर्शन में 10% से इंक्रीज होगा। देखिए पहले क्वांटिटी हम लोग कितना बेच रहे थे, तो यहाँ पे 5 लाख बेच रहे थे, तो हम लोग को जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था वो किसके हिसाब से, तो 5 लाख के हिसाब से लग रहा था। अब जो है हम लोग 10% इंक्रीज कर दिए, मतलब हम लोग का जो सेल का जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो हो गया 5,50,000। तो हम लोग को जो मैन्युफैक्चरिंग करना होगा वो भी तो 5,50,000 यहाँ पे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना होगा जो 5,50,000। इस पार्ट में तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। जितना अगर हम लोग सेल का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे पहले जो बेचते थे कैलकुलेटर मान ले तो 5 लाख हम लोग कैलकुलेटर बेचते थे, ठीक है, तो हम लोग को उस हिसाब से खर्चा लगता था। अब हम लोग को 5,50,000 कैलकुलेटर बनाना है जो बेचना है, तो उस केस में 5,50,000 कैलकुलेटर बनाना होगा, तो हम लोग को जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा वो 5,50,000 कैलकुलेटर के लिए लगेगा। तो हम लोग को जो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे 3,90,000, इसमें भी तो हम लोग को यहाँ पे 10% बढ़ाना होगा। तो अगर हम लोग इसमें 10% बढ़ाते हैं प्लस कर देंगे 10%, तो हम लोग के पास जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया था 3,49,000 हो गया। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए 5 लाख में हम लोग पहले बढ़ाए, यहाँ पे अगर 10% का सिर्फ अगर बात कर दें, यहाँ पे 10% का अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि अगर सिर्फ और सिर्फ 10%, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरा पेन से लिख देता हूँ। अगर 10% तो हम लोग के पास 5,50,000 आ गया था, उसके बाद हम लोग को प्राइस बढ़ाना था तो हम लोग बढ़ा दिए। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 3,90,000 है, अगर इसमें हम लोग 10% से बढ़ा देंगे, सब में तो बढ़ाना होगा ना 10% से, तो हम लोग के पास जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4,29,000। वेरिएबल कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, बट फिक्स कॉस्ट तो ऐसे कुछ बढ़ता नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का रहेगा 60,000 ही। हम लोग का अगर बेसिक बात करेंगे 10% का वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो उस केस में ये हम लोग के पास हो जाता, बट वॉल्यूम तो हम लोग बढ़ा दिए थे, उसके बाद प्राइस बढ़ाना था तो हम लोग प्राइस बढ़ा दिए। अब वेरिएबल कॉस्ट में बोला है कि जो भी कॉस्ट का यहाँ पे रिस्पेक्ट है उसमें सब कॉस्ट में हम लोग को 2% से क्या करना है, रिड्यूस करना है कॉस्ट को हम लोग को यहाँ पे 2% से कम करना है। तो देखिए
10% हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा था, ठीक है। बट अब इस जो बढ़ने के बाद 2% से हम लोग को इसमें कम करना है, तो 429,000 में अगर हम लोग 2% से कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4,20,000, 4,20,000 और 420 हम लोग के पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 572,000 से अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 151,580। तो यहाँ पे लिखेंगे 151,580। तो ये हम लोग के पास क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिक्स कॉस्ट को भी तो हम लोग को 2% माइनस करना होगा ना। क्यों माइनस? देखिए, पहले 10% वॉल्यूम बढ़ाते तो वॉल्यूम बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है। जो फैक्ट्री पहले हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे, 5 लाख कैलकुलेटर बना रहे थे, अब 5,50,000 बना रहे हैं, तो उससे हम लोग को रेंट नहीं बढ़ जाएगा। जो हम लोग के पास जितना का यहाँ पे कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में अगर हम लोग करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है। बट सम्स में यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला कि जो भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट बोला है, ऑल एलिमेंट में हम लोग का फिक्स कॉस्ट भी आता है। तो इस फिक्स कॉस्ट में भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2% से यहाँ पे कम करेंगे। तो जो 60,000 का फिक्स कॉस्ट है, अगर उसमें 2% अगर लेस कर दे तो हम लोग के पास जो फिक्स कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? तो 58,800। इससे हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 151,580 में से अगर माइनस कर दे तो हम लोग के पास जो आ गया प्रॉफिट वो कितना आ गया? तो ये आ गया हम लोग के पास 92,780। ये हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया। अब सम्स में हम लोग के पास क्या बोला था कि ये प्रपोजल देखना है कि ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, और ये अगर ऐसे करते तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो 23%। अभी देखेंगे 23% अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड का 23% तो हम लोग क्या करेंगे? इसे रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग के पास 92,780 का प्रॉफिट हुआ है, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो हम लोग के पास 4 लाख ही रहेगा। इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 92,780 डिवाइड करेंगे 4 लाख से, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया 23.195%। तो ये 23% तो हम लोग के पास हो गया ना प्रॉफिट का पार्ट। 23% से ज़्यादा भी हो तभी तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम, तब तो और ही अच्छा है। तो इस टाइम में ये जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? तो आंसर इज यस, हम लोग को प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए।